हेलो माय डियर चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सभी। दिस इज़ रश्मि मिश्रा, योर इंग्लिश एजुकेटर, एंड टुडे आई एम हियर विद अ न्यू इंग्लिश ग्रामर टॉपिक दैट इज़ क्लॉजेस, विच इज़ इन हिंदी वी विल कॉल क्लॉजेस को क्या बोला जाएगा बच्चों, वाक्यांश। ठीक है, सो आज हम क्या पढ़ेंगे, क्लॉजेस पढ़ेंगे एंड द काइंड ऑफ क्लॉजेस. So, what is clauses? Clauses is a group of word forming a part of a sentence. किसी भी वाक्य के ऐसे अंश को जो बनाता है, ऐसे पार्ट को जो बनाता है, ऐसे हिस्से को जो बनाता है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं, उसको क्या कहा जाता है बच्चों, क्लॉजेस. ठीक है, क्लॉजेस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड विच हैज़ इट्स ओन, जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है. ठीक है, ऐसे फॉर एग्जाम्पल, ही टोल्ड मी दैट राहुल वॉज एन ऑनेस्ट मैन. इफ वी विल डिवाइड दिस सेंटेंस इंटू टू पार्ट, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2, ही टोल्ड मी क्या है बच्चों, ही क्या है इसमें सब्जेक्ट और टोल्ड मी है प्रेडिकेट. एंड इन अनदर क्लॉज, अनदर सेंटेंस, बी सेंटेंस, दैट राहुल वॉज एन ऑनेस्ट मैन, क्लॉज 1 में आपका ही सब्जेक्ट है और टोल्ड मी प्रेडिकेट है, और क्लॉज 2 में आपका राहुल सब्जेक्ट है एंड वॉज एन ऑनेस्ट बॉय क्या है आपका बच्चों, प्रेडिकेट. ओके, सो किसी भी वाक्य में जिसमें सब्जेक्ट भी आए, प्रेडिकेट भी आए, वर्ब भी आए, सब कुछ आए, वो आपका क्या कहलाता है, यस, क्लॉजेस. सो he told me that Rahul was an honest man is a sentence. I told you, और उसमें से हमने दो सेंटेंस निकाल लिए. He told me and another is that Rahul was an honest boy. So I would like to tell you बच्चों कि he told me क्या है आपका principal clause. मैंने आपको कहा था the kind of the clauses we will discuss also. So what are the kind of the clauses? Principal clause and yes, सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज. प्रिंसिपल क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोला जाता है, जो अपने आप में स्वतंत्र होता है. ठीक है, और सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जिसको पूरा करने के लिए हमें दूसरे अन्य सेंटेंसेस की हेल्प लेनी पड़ती है. ओके, सो ही टोल्ड मी, इट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस बिकॉज it is giving its complete meaning, and it is not a complete sentence. The second one is not a complete sentence, that Rahul was an honest boy. It is incomplete sentence because it does not give the complete meaning, right? And it has to depend upon the first sentence to give the meaning. इसको अपने पूरा मतलब देने के लिए, अर्थ देने के लिए पहले वाक्य पे डिपेंड है. तो that is why it will call the second sentence will call yes dependent clause or the subordinate clause. ठीक है बच्चों, एंड नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल. अब इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, ऐसा क्लॉज दैट कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ. स्टैंड बाय इटसेल्फ माने अपने आप में पूरा अर्थ देने वाला, एंड स्टिल मेक सेंस और कंप्लीट सेंस बनाता है. ठीक है, एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज कुड बी इट्स ओन सेंटेंस बट इज कंबाइंड विद अदर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज. अच्छा, जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उसके अपना खुद का सेंटेंस होता है, अपना खुद का मीनिंग होता है प्रॉपर, बट कई बार वो जुड़ा हुआ होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ. ठीक है, और डिपेंडेंट क्लॉज के साथ में. ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज आर समथिंग कॉल्ड एसेंशियल और रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेज. इंडिपेंडेंट क्लॉज को बच्चों एसेंशियल क्लॉज भी बोला जाता है. जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे. द सॉकर टीम ट्रेवल टू बोस्टन, ओके, एंड दे वॉन देयर डिवीजन. अब यहाँ पे आपको एक वाक्य दिया हुआ है कि सॉकर टीम ट्रेवल टू बोस्टन. सो ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और अगर हम इसमें एंड दे वॉन देयर डिवीजन, तो ये क्या है बच्चों अपने आप में, एंड दे वॉन देयर डिवीजन, वो आपका इंडिपेंडेंट हो जाएगा. तो आई स्टफ्ड ऑल द एनवेलप एंड जेश टुक दैम टू द पोस्ट ऑफिस, राइट. सो I did all the work but he took all the credit. तो हमने ये सभी सेंटेंसेस को किससे कंबाइन किया बच्चों, कंजंक्शंस का यूज़ किया हमने इसमें, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करके इंडिपेंडेंट क्लॉज बनाया है. सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दे आर द वर्ड्स दैट जॉइन टू एलिमेंट ऑफ इक्वल ग्रामेटिकल रैंक. मतलब जो ऐसे वाक्यों को जोड़ते हैं या एलिमेंट्स को जोड़ते हैं जो
बराबर की रैंक, ग्रामेटिकल रैंक में बराबर हों, ठीक है, दोनों ही वाक्य इक्वल इंपॉर्टेंस लिए हुए होते हैं, उनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं. दे कैन जॉइन टू वर्ब, टू नाउन, टू एडजेक्टिव या फिर टू फ्रेजेस. ओके, एंड टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज ऑल्सो. सो यू कैन रिमेंबर एज फॉलो. आप एक ट्रिक है, उससे आप याद कर सकते हो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है. बच्चों, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिपेंडेंट क्लॉज. और इंडिपेंडेंट क्लॉज हमेशा क्या जोड़ के बनते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. सो यू विल लर्न दैम. फैन बॉयज, for A stand for and, N stand for nor, B stand for but, O stand for or, Y stand for yet, and S stand for so. So fanboys word you will remember, so that you will come to know what are the coordinating conjunction which will be used in independent clauses. ठीक है बच्चों? And now we will discuss about the clauses. Dependent clause. डिपेंडेंट क्लॉज जिसे सबऑर्डिनेट भी बोला जाता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोला जाता है, इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन अ सब्जेक्ट. ऐसे शब्दों का समूह होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है, बट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट. लेकिन पूरा मीनिंग नहीं देता है वाक्य का. उसे पूरा मीनिंग देने के लिए किस पे डिपेंड रहना पड़ता है बच्चों? डिपेंडेंट क्लॉज पर. ठीक है. Often a dependent clause, independent clause पर. A dependent clause cannot be a sentence. Often a dependent clause is marked by a dependent marker word. जैसे कौन से words होते हैं? When Virat hit the ball high in the sky. So, is this a sentence complete? No. What? When Virat hit the ball high in the sky. So, this is not a complete, this is incomplete sentence. The officer whom he asked for direction was very kind. Now the sentence is complete because he answered so politely. The man called to compliment the officer. Right? तो यहाँ पे बच्चों ये वाक्यों को पूरा करने के लिए हमें जो है जो इंडिपेंडेंट होते हैं हमारे वाक्य, इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, उसकी नीड होती है. जो डिपेंडेंट होते हैं वो पूरे वाक्य नहीं, मतलब वो अर्थ नहीं देते हैं पूरे वाक्य का. ठीक है. द चीफ ऑफ पुलिस वॉज प्लीज बाय वॉट ही हैड हर्ड. सो दिस इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द इंडिपेंडेंट क्लॉज. ओके. एंड नाउ वी विल सी द टाइप ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज. बच्चों, डिपेंडेंट क्लॉज को भी डिवाइड किया गया है, कई पार्टीशन किए गए हैं. जैसे हमारा क्लॉज हो गया नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. ठीक है, 3 में डिवाइड कर दिया गया है. नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज. सो अ डिपेंडेंट मार्कर वर्ड इज अ वर्ड या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहाँ पर यूज करते हैं हम. हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर जो हमारे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वहाँ पर कौन से कंजंक्शंस का यूज़ किया जाता है बच्चों? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का. और जो हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ होता है. तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? टू द बिगिनिंग ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज दैट मेक इट इनटू अ डिपेंडेंट क्लॉज. राइट. अब यहाँ पे कंडीशंस यूज़ करने के लिए जहाँ पे कोई शर्त रख दी जाती है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, है ना, कोई भी शर्त लागू होती है वहाँ पर इफ़ ओनली, अनलेस, प्रोवाइडेड या दैट का यूज़ होता है. और टाइम शो करने के लिए वाक्य में हम किसका यूज़ करेंगे बच्चों? आफ्टर, एज सून एज, अनटिल, वेर एवर, नाउ, दैट. किसके? डिपेंडेंट क्लॉज के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में हम ऐड करेंगे. रीज़न बताने के लिए वाक्य में किसी भी घटना का, किसी भी बात का रीज़न बताने के लिए, कारण बताने के लिए हम कौन कौन सी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ करेंगे बच्चों? बिकॉज, सिंस, सो, दैट, इन ऑर्डर, दैट, एज. ओके. एंड प्लेस के बारे में अगर आप यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हो अगर किसी भी डिपेंडेंट क्लॉज में, तो वहाँ पर आप वेर एवर और वेयर का यूज़ करोगे, है ना, सबऑर्डिनेट इन कंजंक्शंस का यूज़ करोगे. और मैनर बताने के लिए किसी भी वर्ब का वो आप हाउ, एज, दो या फिर एज, इफ का यूज़ करोगे. ठीक है चिल्ड्रन. हाउ टू आइडेंटिफाई डिफरेंट क्लॉजेज. अब जो अलग अलग क्लॉजेज हैं, जैसे नाउन क्लॉज हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, एडवर्ब क्लॉज हो गया, हमने इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को 3 भागों में बांटा है.
कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? सो द आइडेंटिफाइंग कनेक्टर, जो कनेक्टर जो वाक्यों को जोड़ता है वो कौन से हैं? अगर आपको नाउन क्लॉज आइडेंटिफाई करना है चिल्ड्रन, सो यू विल चेक कि वाक्य में कहीं पर दैट दिया हुआ है, और अगर आप एडजेक्टिव क्लॉज को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो यू विल चेक कि वाक्य में कहीं पर व्हाट या फिर वेयर, हु या फिर विच। ठीक है, ये कनेक्टर हो गया आपका, ये दिया हुआ है। और नाउ वी विल सी द कंडीशनल एडवर्ब। कंडीशनल एडवर्ब में क्या करेंगे बच्चों हम? इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड, ये जो वर्ड है ये आपको दिए हुए होंगे वाक्य में, देन यू कैन रिकॉग्नाइज इजीली। ठीक है, और टाइम एडवर्ब बताने के लिए, एडवर्ब बताने के लिए एज आई टोल्ड यू कि आपको 3 प्रकार के मैंने आपके क्या कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज बताए थे, नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। और एडवर्ब बताने के लिए आप किस किस का अलग अलग यूज़ करोगे? टाइम का एडवर्ब अगर बताना है तो आप व्हेन, व्हेनेवर, टिल, अनटिल, बिफोर, सिंस, आफ्टर, है ना, ये वाइल, एज सून एज, ये यूज़ करोगे। रीज़न का एडवर्ब बताना है ना, आपको पता है ना एडवर्ब क्या होते हैं? विच एड समथिंग टू द वर्ब, यानी कि वर्ब के बारे में कुछ बताते हैं जो शब्द। ठीक है, रीजन के बारे में जो एडवर्ब हमारे बता रहे हैं हम, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लॉजेस, डोंट फॉरगेट। रीजन एडवर्ब बताने के लिए सिंस, बिकॉज, फॉर और एज का यूज होता है चिल्ड्रन। और प्लेस एडवर्ब बताने के लिए वेयर, वेयर एवर का यूज होगा। और रिजल्ट या इफेक्ट एडवर्ब, रिजल्ट बताने के लिए किसी भी वाक्य में के पहली बात का क्या रिजल्ट है वो बताने के लिए सो या सो दैट का यूज होगा। एंड नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल द नाउन क्लॉज। ओके, सो नाउन क्लॉज इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, वी ऑल नोज वेरी वेल कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसको यूज किया जाता है एज ए नाउन की तरह वाक्य में, विद इन द मेन क्लॉज ऑफ अ सेंटेंस। यानी कि जो मेन क्लॉज होता है ना सेंटेंस में, उसमें नाउन की तरह जो यूज किया जाता है उसको बोला जाता है नाउन क्लॉज। ठीक है, यू कैन यूज अ नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट। और नाउन क्लॉज को चिल्ड्रन हम सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं, या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं, या एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ अ preposition. And now we will see the example. We will understand by the help of the noun clause, with the help of the example. जैसे how, if, that, what, whatever, when, where, whether, which, who, whoever, whom, whomever, whose, why. All these are the noun clause. Okay. So here is an example. What Mary Kom did was brave and earned her praise from everyone. So यहाँ पर बच्चों सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया वॉट मेरी कॉम, सब्जेक्ट के साथ यूज हुआ है ना। यहाँ पे मेरी कॉम क्या सब्जेक्ट है और इससे पहले वॉट आ गया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह हमने यूज करा है नाउन क्लॉज को। ठीक है, अब यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह कैसे यूज किया है? शी फाइनली डिस्कवर्ड वॉट द आंसर वॉज। ठीक है, जो लास्ट में आता है ऑब्वियसली वो ऑब्जेक्ट ही होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया इसे वॉट को। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है। कैसे? द क्लर्क शुड टेल हु एवर कॉल्स द सेल प्राइजेस। तो हु एवर जो है, हु एवर कॉल्स माने यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है। समझ आया? ही चेक्स द आई कार्ड ऑफ हु एवर विजिट्स। तो यहाँ पर प्रपोजिशन का यस ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है हमने नाउन क्लॉज को। ठीक है चिल्ड्रन, यू हैव टू लर्न ऑल ऑफ दैम योरसेल्फ सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई इजीली व्हाट आर द नाउन क्लॉज इन द कैटेगरी ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, एंड नाउ वी विल सी एडजेक्टिव क्लॉज. एडजेक्टिव क्लॉज फंक्शन जस्ट एज एडजेक्टिव डू. एडजेक्टिव क्लॉज किसकी तरह कार्य करता है? जैसे एडजेक्टिव की तरह ही कार्य करता है, जो मॉडिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को, है ना। हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था ना एडजेक्टिव की, जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है बच्चों, वो आपका एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है. एडजेक्टिव क्लॉज आर ऑफन इंट्रोड्यूस बाय रिलेटिव. आपने रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा होगा, उससे भी आप इंट्रोड्यूस करा सकते हो जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे दैट, वॉट एवर, विच, विच एवर. ऑल दीज वर्ड विल कम इन द कैटेगरी ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज. So this is the class that I like the best. That से जुड़ा हुआ है वाक्य में, यहाँ पर adjective clause का यूज किया गया है. My class is
which meet in room 209 are all freshman classes. Okay, यहाँ भी एडजेक्टिव क्लॉज यानी कि क्या मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे, यस नाउन या प्रोनाउन को जो बारे में बता रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है अच्छे से. ठीक है, नाउ we will come in the next category of the clause in independent clause की जो थर्ड कैटेगरी है वो है एडवर्ब क्लॉज. ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज वो सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट मॉडिफाई या फिर डिस्क्राइब करता है वर्ब को. बच्चों एडवर्ब किसे कहते हैं, जो वर्ब को एड समथिंग टू द वर्ब. ठीक है, जो वर्ब के बारे में हमें कुछ बताता है. तो सेम थिंग विल हैपन हेयर ऑल्सो. एडवर्ब क्लॉज में किसको मॉडिफाई किया जाएगा, वर्ब को मॉडिफाई करने वाले शब्द जो होते हैं वो एडवर्ब क्लॉज कहलाते हैं. ठीक है, या फिर या एडजेक्टिव को जो डिस्क्राइब कर रहे हैं. ठीक है, इट टेल्स व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, टू व्हाट एक्सटेंट और अंडर व्हाट कंडीशन द एक्शन हैज हैपेंड. ओके, ये सारे वर्ड जो हैं यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज के बारे में एडवर्ब क्लॉज में यूज होंगे. ठीक है बच्चों, एंड नाउ वी विल सी हियर about the example which will come in the time clause. टाइम क्लॉज में क्या, टाइम के बारे में हमें कौन सा वर्ड बता रहा है भाई, when. I found him dead when I reached there. and clause of reason बताने के लिए यहाँ पे because का यूज किया गया बच्चों, है ना. और एडवर्ब के बताए जा रहे हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ कंडीशन, मैनर, है ना. एडवर्ब जो है हमारा एडवर्ब क्लॉज उसको डिफाइन किया गया है 4 पार्टीशन में, उसको डिवाइड कर दिया गया है. अब टाइम बताने के लिए हम व्हेन का यूज कर रहे हैं यहाँ पे. आई फाउंड हिम डेड व्हेन आई रीच्ड देयर. अब यहाँ पे बच्चों टाइम के बारे में बताया गया है कि मैंने उसको डेड पाया जब मैं वहाँ पहुँचा. ठीक है, आई वॉज, मैंने उसे डेड पाया, कब पाया, व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा. तो यहाँ पे टाइम के बारे में ही तो बताया जा रहा है बच्चों. अब यहाँ रीज़न बिकॉज का यूज़ हो गया है. आई वॉज हैप्पी बिकॉज आई पास द टेस्ट. ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ. मैं क्यों हूँ खुश इतना, रीज़न क्या है इसका, क्योंकि मैंने टेस्ट पास कर लिया है. रीज़न के बारे में बताया जा रहा है. अब यहाँ कंडीशन रख दी गई है. वही कंडीशनल का मतलब क्या होता है, शर्त. You and your brother may come with us if you want to. तुम और तुम्हारा भाई मेरे हमारे साथ आ सकते हो, है ना, लेकिन अगर आप चाहते हो तो. ये राइट. माई कजन अजय रीड फास्टर देन आई डू. यहाँ पे मैनर बता दिया गया. मैनर का मतलब क्लॉज ऑफ मैनर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर. डोंट फॉरगेट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर एडवर्ब क्लॉज. सो एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर में आपने किसका यूज किया है यहाँ पे बच्चों, यस, my cousin Ajay reads faster than I do. Okay, so यहाँ पर चिल्ड्रन हमने सारे एडवर्ब क्लॉजेस को डिफाइन किया गया है. so, ये जितने भी शब्द हैं उन्हें आप यूज कर सकते हो. Here are the example. Listen, one thing more I want to tell you children. Once again I want to repeat this कि जो हमारे क्लॉजेस हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. एक तो डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. डू रिमेंबर वन थिंग, डिपेंडेंट क्लॉज किसको फॉलो करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के जो आपके वर्ड्स आते हैं उनको फॉलो करते हैं. और जो हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को फॉलो करते हैं. समझ आया. हमने सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज को 3 भागों में डिवाइड किया था. यस, नाउन, adverb, adjective. Okay, you will read again and again this video. You will understand this video again and again. Then you would be able to understand properly the concept of clauses. So children, here are the exercise also. You will have to do yourself. I will show you the answer, but try to do yourself. Okay, you can take the screenshot of the slide and do practice yourself. अगर आपको and a sheet is being distributed for practice, please identify the clauses and write the correct answer next to it. Okay, so whatever is written in the slide you will write on a page and try to write the answer yourself. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, do subscribe my channel children, and please like my videos, comment on my videos. Till then, goodbye, see you.